नमस्कार दोस्तों। एआई दुनिया नोटबुक के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। अक्सर जब भी हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो कई नाम हमारे दिमाग में आते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सीमाओं पर वो असली ढाल कौन सी है जो चौबीसों घंटे डटी रहती है? आज हम एक ऐसे ही गर्व से भरे विषय पर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले उस एक बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? इनाम हम सबने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है, लेकिन इसके पीछे की जो विशाल जिम्मेदारी है उसे समझना आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, इसका परिचय और इतिहास। फिर इनके मुख्य कार्य। तीसरा, इनका मोटो यानी आदर्श वाक्य। चौथा, भर्ती प्रक्रिया। और अंत में सैलरी और कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। तो चलिए हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, परिचय और इतिहास। जानते हैं कि ये फोर्स आखिर बनी कैसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएसएफ का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी सीमा सुरक्षा बल। नाम से ही एकदम साफ है, ये भारत का सबसे प्रमुख बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और इनकी तैनाती मुख्य रूप से कहाँ होती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश की उन बेहद संवेदनशील सीमाओं पर, ताकि देश के अंदर हम और आप पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। बात है साल 1965 की। भारत पाकिस्तान युद्ध के ठीक बाद सरकार को यह गहराई से महसूस हुआ कि सीमाओं की लगातार सुरक्षा के लिए हमें एक एकदम डेडिकेटेड और मजबूत फोर्स की सख्त जरूरत है। बस उसी जरूरत में 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ को जन्म दिया। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी, आज ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बन चुकी है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मुख्य कार्य। आखिर एक बीएसएफ जवान का दिन भर का काम होता क्या है? देखिए, इनकी कोर जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा। अब इसे ऐसे समझिए, चाहे रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी हो, कश्मीर की कंपा देने वाली सर्दी हो या फिर मूसलाधार बारिश, ये जवान अपनी पोस्ट पर बिल्कुल डटे रहते हैं। घुसपैठ को रोकना इनका रोज का काम है। और हाँ, अगर कभी युद्ध की स्थिति बन जाए तो ये हमारी भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चे पर खड़े हो जाते हैं। और बात सिर्फ घुसपैठ रोकने तक सीमित नहीं है। सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, जैसे ड्रग्स, खतरनाक हथियार या फिर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले जाली नोट, इन सबको पकड़ना और जब्त करना भी इन्हीं की मुस्तैदी का नतीजा होता है। सच में ये एक बहुत ही क्रिटिकल काम है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, द मोटो यानी इस फोर्स का आदर्श वाक्य। इनका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, जिसका हिंदी में मतलब होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य या मृत्यु तक कर्तव्य निभाना। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक जज्बा है। ये साफ साफ बताता है कि इस फोर्स का हर एक जवान देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाने को हर पल तैयार रहता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, भर्ती प्रक्रिया। अगर कोई इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है तो ये जानकारी बड़े काम की है। इसके लिए कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, जैसे पद के हिसाब से 10वीं या 12वीं पास होना, भारतीय नागरिक होना और हाँ, फिजिकल फिटनेस का एकदम टॉप क्लास होना। इसमें आप कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि असिस्टेंट कमांडेंट जैसी शानदार पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये काफ़ी सख्त होता है। पहले एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट, फिर एक बहुत ही डिटेल मेडिकल चेकअप और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये सारे मुश्किल पड़ाव पार हो जाते हैं, तब जाकर शुरू होती है वो कड़ी ट्रेनिंग जो एक आम इंसान को फौलाद बना देती है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, सैलरी, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो शुरुआत में ये लगभग 25,000 से लेके 60,000 रुपए या उससे ज़्यादा तक हो सकती है। बेशक ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि रैंक क्या है, पर ध्यान रहे ये तो सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर है। असल में इसके साथ कई सारे पर्क्स यानी अतिरिक्त फायदे भी जुड़े होते हैं, जैसे सरकारी आवास, बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन की सुविधा और रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा के लिए पेंशन। और क्योंकि इनका काम बहुत जोखिम भरा होता है, इसलिए इन्हें रिस्क अलाउंस भी दिया जाता है। अब कुछ बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सुनिए। दुनिया के सबसे खतरनाक और मुश्किल इलाकों में, चाहे वो गुजरात के कच्छ का दलदल हो या फिर बर्फ से ढके पहाड़, वहां बीएसएफ तैनात रहती है।
और हाँ, वो मशहूर वाघा बॉर्डर परेड तो आपने टीवी पर जरूर देखी होगी, है ना? वहां जो जवान अपने हाई एनर्जी परेड से हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं, वो भी दरअसल बीएसएफ के ही जांबाज होते हैं। और एक बात जो एकदम कमाल की है, वो है इनकी डाइवर्सिटी। इनके पास सिर्फ इन्फेंट्री या पैदल सेना नहीं है, बल्कि रेगिस्तान के लिए एक पूरी कैमल कंटिंजेंट यानी ऊंटों की सेना है। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल डॉग स्क्वाड है, पानी की निगरानी के लिए वाटर विंग है और आसमान से नजर रखने के लिए अपनी एयर विंग भी है ना? एकदम फुल पैकेज। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए बस एक छोटी सी बात पर गौर कीजिएगा। आज रात जब हम और आप अपने घरों में बेफिक्र होकर चैन की नींद सो रहे होंगे, तब भी इन सरहदों पर कोई जाग रहा होगा। हमारी ये सुरक्षा, ये सुकून उन्हीं जवानों की अनवरत मेहनत और बलिदान की वजह से है। इस बात को जरूर सोचिएगा। जय हिंद।